अक्सर लोग पूड़ी बनाते हैं मगर पूड़ी अच्छी नहीं बनती है। जो हम हलवा पूरी के साथ पूरी लेकर आते हैं ना, मैं उसी की आपको आज रेसिपी दूंगी कि पूरी किस तरह से बनाई जाएगी जो बिल्कुल हलवाई जैसी बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 250 ग्राम, यानी 1 पाव मैदा है। मैदे को अच्छे से पहले छान लें। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। कम ही नमक रखिएगा, ज़्यादा नमक नहीं रखिएगा। हाफ़ टी स्पून लेंगे बेकिंग पाउडर। इससे क्या है, हमारी पूरी फूलती भी है और अच्छी भी बनती है। 1 खाने का चम्मच लेंगे ऑयल। पहले इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़े थोड़े पानी के साथ, ना तो गर्म पानी लेना है ना ही ठंडा पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हमें एक डो तैयार कर लेनी है, यानी कि आटा गूंद लेना है। आटा ना ज़्यादा बहुत टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, यानी मीडियम आटा होना चाहिए। कम कम पानी डालते जाएं। कम कम पानी के साथ अच्छा आटा गूंथता है। इतना हमें नरम टाइट लेना होगा। इस तरह का आटा हमें गूंदना होगा। अब आटे को हम थोड़ा अच्छे से गूंद लेंगे। आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल लगा के और ढक के रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। आटे को रखे हुए 35 मिनट हो गए। अब आटे को क्या करना है, थोड़ा सा हमें और मज़ीद गूंद लेना है, 1-2 मिनट। देखिए, जितनी छोटी जितनी बड़ी आपने पूरी बनानी हो उतना आप पेड़ा ले लें। देखिए, मैंने इसमें 10 पूरी बनाई हैं। छोटी बड़ी आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े कढ़ाइयाँ बर्तन तो होते नहीं हैं जो हम बड़ी पूड़ियाँ बना सकें। जितना बड़ा बर्तन है उसी के मुताबिक बनाएंगे। इस तरह से लेंगे, इनके हम पहले पेड़े बना लेंगे। देखिए, इस तरह से पहले पेड़े बना लें। थोड़ा थोड़ा इस पर ऑयल लगा दें। थोड़ा सा ऑयल लगा के 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। इससे क्या होता है, थोड़े से पेड़े ठहर जाते हैं, वो पूरी बनाना आसान हो जाती है। कवर कर दें ताकि खुश्का ना आए, इसीलिए मैंने इस पर ऑयल लगाया है। और कवर करके रख दें। 5 से 10 मिनट का टाइम ज़रूर दें। अब एक पेड़ा उठाएंगे और बाकी को कवर करके रख देंगे। देखिए, चाहे तो आप हाथों से बड़ा कर लें या फिर आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। बहुत आसानी से बेल जाता है। तो इस तरह से हमें पतला बेल लेना है। ऑयल को गर्म करने रख देना है। ऑयल में बना लें या फिर आप घी में भी बना सकते हैं, मगर ऑयल में ज़्यादा बेहतर रहती है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और इसको चम्मच के ज़रिए इस पर ऑयल डालते जाएं। इससे क्या है, पूड़ी फूलना शुरू हो जाती है। और देख सकते हैं आप कितनी पूड़ी फूल चुकी है। अब इसे पलट देंगे। बस चंद सेकंड के अंदर ही पूरी का काम होता है। ज़्यादा देर पकाएंगे तो पूरी आपकी हार्ड हो जाएगी। बस चंद सेकंड लगते हैं। एक तरफ से जब देखें अच्छे से फूल गई है, पलट दें। दूसरी तरफ से भी चंद सेकंड पकाएं और निकाल लें। आपकी ये फूली फूली पूरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। देखा आपने, घर में कितनी आसानी के साथ बनाया जाता है। मार्केट में कितनी महंगी मिलती हैं पूरियाँ। हलवा पूरी वाले काफ़ी महंगी देते हैं, तो आप घर के अंदर बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। 1 पाव मैदे के अंदर मैंने 10 पूरियाँ बनाई हैं। तो इस तरह से आप भी घर में बना सकते हैं। और पूरी बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेकिंग पाउडर अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो इसको स्किप भी कर दें। आटा अच्छे से गूँधेंगे तो आपकी पूरी फूली फूली बनेगी। तो इस तरह से आप घर में बहुत आसानी के साथ पूरियाँ बना सकते हैं। और छोलों का सालन, मैंने काफ़ी रेसिपियाँ दी हैं छोले के सालन की, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं उसकी आपको लिंक भी दे दूँगी। और इसके अलावा मैंने आलू का सालन भी बनाया है, उसका भी लिंक दे दूँगी। अगर आपको बनाना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं।